आरजेडी से पूछिएगा, आरजेडी के लोगों से तो कहेगा कि एक कुछ सीट नहीं जीत रहा है बीजेपी, सब हम ही जीत रहे हैं। मुसलमान के आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सब तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने वोट परसेंटेज को 25 के लिए बचा के रखना चाहते हैं। 24 तो हार ही चुके हैं, 24 में कहाँ कुछ है। जहानाबाद का क्या रहा है इतिहास? यही मध्य बिहार का जहानाबाद है ना, जहाँ नरसंहारों का दौर था, लालटेन युग था। लालटेन लेकर के साइकिल पर लोग घूमने का कोशिश भी करते थे, तब 5 बजे के बाद बाजार सन्नाटा। अब आज जो है 9, 10, 11 बजे रात तक जहानाबाद में अमन चैन है। तो कुछ नहीं बनाया। ऐसा कौन सीट है जहाँ भूमिहार लड़ रहा है, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं कर रहा है? 2 साल के बाद फिर नीतीश जी की सरकार आएगी। राम लक्ष्मण की जोड़ी है, पांडवों का ये सेना है, इसको हराना बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव भी वहाँ कैंप करने जा रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेजस्वी यादव के कैंप करने। इन पॉलिटिक्स परसेप्शन रन्स। जाएंगे, बोलेंगे, गोड़ हाथ पड़ेंगे, रोएंगे, कान पकड़ के उनके लिए उठा बैठी करेंगे, अपने एमपी जी के लिए कि भाई गलतियों का दाम कान पकड़ के उठा बैठी कर रहे हैं, माफ कीजिए उनको। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में भी 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। देखिए, 2 फेज की वोटिंग बाकी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब 25 मई को और 1 जून को वोटिंग होनी है। हम आज बात करेंगे जहानाबाद की, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर आरजेडी अपना सबसे कंफर्म अगर कोई सीट मान रही है तो सीट है जहानाबाद। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, जो कि वहां के प्रभारी बनाए गए हैं। कुछ तस्वीरें पहले हम दिखाएंगे स्क्रीन पर, कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है जब अशोक चौधरी ने जहानाबाद के नेताओं के साथ, जो वहाँ के कार्यकर्ता है जेडीयू के, बीजेपी के, उनके साथ बैठक की है। जहानाबाद जिला ठीक है, प्रसिद्ध है। जहानाबाद में कैसे जीतेंगे? क्योंकि आरजेडी अगर इस वक्त सबसे कोई कंफर्म सीट अपनी मान रही है, जहां पर कोई लड़ाई है ही नहीं, वो सीट है जहानाबाद। जहानाबाद में आरजेडी तो पूरे बिहार में सीट कंफर्म मांग रही है। आरजेडी से पूछिएगा, आरजेडी के लोगों से तो कहेगा कि एक कुछ सीट नहीं जीत रहा है बीजेपी, सब हम ही जीत रहे हैं। आरजेडी तो अपने 25 के जो वोट बैंक का परसेंटेज है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी इतना घूम रहे हैं और नौकरी की बात कह रहे हैं, ये सब तो, और मुसलमान के आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सब तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने वोट परसेंटेज को 25 के लिए बचा के रखना चाहते हैं। 24 तो हार ही चुके हैं, 24 में कहाँ कुछ है। 24 हार गए हैं। 24 कहाँ, 24 में कुछ नहीं है। जहानाबाद की बात करते हैं। कल आपने जहानाबाद के लोगों से मुलाकात की है, उनके वहाँ के कार्यकर्ताओं से बैठक की है, क्या फीडबैक है? ये जहानाबाद, क्योंकि वहाँ से आने के बाद, समस्तीपुर से आने के बाद, पहले हम नवादा और जमुई में थे फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में पूर्णिया और कटिहार में थे, 3rd और 4th फेज़ में तो हम अपनी बेटी के पास समस्तीपुर में थे, 5th फेज़ में हाजीपुर थे और उसके बाद वाल्मीकि नगर गए थे। 6th फेज़ के लिए साहब ने हमको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाल्मीकि नगर भेजा था। कल हम लौट के आए हैं वाल्मीकि नगर से और आज जहानाबाद जा रहे हैं। अब जहानाबाद में 10 दिन कैंप करेंगे और अपने जो उम्मीदवार है उनके लिए चंद्रवंशी जी को, चंद्रवंशी जी के लिए काम करेंगे। सौम्य आदमी, देखिए सौम्य आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है और ठीक है। एमपी होने के बाद बहुत संभव नहीं है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हमको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम नाजायज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सब हमारे में भी समस्याएं हैं जो कि एक राजनेता को नहीं होना चाहिए। तो 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर चंद्रवंशी जी ने किसी के लिए बनाया नहीं है तो किसी के लिए बिगाड़ा भी नहीं है। लेकिन जो लोग हैं इनके खिलाफ में, उनका, जो लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भी लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका भी हिस्ट्री देखिए किस तरह का हिस्ट्री है। और जहानाबाद का क्या रहा है इतिहास? यही मध्य बिहार का जहानाबाद है ना, जहाँ नरसंहारों का दौर था। अभी 18 साल में माननीय नेता नीतीश कुमार के एनडीए के शासनकाल में क्या कुछ हुआ? क्या एक भी घटना हुई? क्या कर दिए नीतीश कुमार? जादू का छड़ी चला दिए जहानाबाद में कि एक घटना नहीं। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जहानाबाद के पिंजोड़ा से कहीं कोई निकलता था क्या? कहीं जाता था? कोई साइकिल से भी चल सकता था क्या? लालटेन युग था, लालटेन लेकर के साइकिल पर लोग घूमने का कोशिश भी करते थे, तब 5 बजे के बाद बाजार सन्नाटा। अब आज जो है 9, 10, 11 बजे रात तक जहानाबाद में अमन चैन है। तो कुछ नहीं बनाया। जहानाबाद में नरसंहारों की तरह से धरती थी उस वक्त। कौन नहीं जानता है? 118 नरसंहार हुए, कहाँ हुए? इसी मध्य बिहार में हुए ना। जहानाबाद, अरवल, कुर्था, गया, इसी का इलाका ना। नवादा का कुछ पार्ट, इसी सब में ना नरसंहार हुआ है। तो ही अब इसका क्या नाम है, दलितों का नरसंहार हुआ, भूमिहारों का नरसंहार हुआ, तो इसी जगह न हुआ। तो आज हुआ क्या नीतीश कुमार के आने के बाद? तो जहाँ अमन चैन का, जहाँ पूरा धरती लाल रहता था, वहाँ पर जहानाबाद जेल ब्रेक सब तो उसी समय का है।
तो अब जहानाबाद में सुधार हुआ है, अमन चैन हुआ है, लोग व्यवसाय कर रहे हैं, अब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें खुली हैं, इंस्टीट्यूट खुला है, ITI खुला है, पॉलिटेक्निक खुला है, तो आने वाला भविष्य बन रहा है। और आप अगर किसी को बनाना चाहते हैं, जिनको बनाना चाहते हैं आप MP, नाराज़ हैं हमसे, ठीक है, हम नाराज़ हो सकते, मगर सरकार की नीयत देखनी चाहिए ना। ये वोट तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का हो रहा है, ये तो इसके लिए नहीं हो रहा है कि कौन MP बनेगा। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसका चुनाव हो रहा है। अभी आप फर्क बताए थे, क्या फर्क बताए थे? आपने कहा कि जो जिसको आप बनाना चाहते हैं, क्या फर्क बताया? नहीं नहीं, जिसको आप बनाना चाहते हैं उनका भी इतिहास भूगोल देखिए ना। जो लोग लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, इनकी तरह सौम्य हैं, इनकी तरह व्यवहार कुशल हैं। चंद्रवंशी का तो विरोध हो रहा है कई जगह पर। अरे विरोध इसलिए हो रहा है ना कि अति पिछड़ा के हैं लोग। कह रहा है कि भाई ये भूमियार का सीट था, तो ऐसा कौन सीट है जहां भूमियार लड़ रहा है वहां अति पिछड़ा वोट नहीं कर रहा है? बता दीजिए, ऐसा कौन सीट है? क्या गिरिराज सिंह के अति पिछड़ा वोट नहीं किया गिरिराज सिंह को? तो आपके नेता को वोट करेगा तो आप नेता जिताइएगा। अब मेरे यहाँ अगर अति पिछड़ा लड़ा हुआ तो आप कहिएगा कि नहीं, ये तो गलत बात है ना। आपको ठीक है, मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगली बार से हम छोड़ देंगे, इसी लास्ट टाइम है ये, हम अगली बार से नहीं देंगे कैंडिडेट, आप ही के स्वजातियों को टिकट देंगे। लेकिन आप समाज तो सबके साथ लेके ना चलता है। नीयत देखना चाहिए ना नेता का, कि नीतीश कुमार का नीयत क्या है, नरेंद्र मोदी की नीयत क्या है। अब आप गुस्से में जाके कोई ऐसा निर्णय कर लीजिए, गुस्से में जाकर कोई ऐसा निर्णय कर दीजिए, वोट बांट दीजिए इसको। जो लोग हार रहा है, हारने के लिए भी बहुत लोग खड़ा है, उस सबको वोट करके, और नरेंद्र मोदी के 400 का जो सपना है उसको आप चूर कर दीजिए यहाँ से किसी को, तो क्या कर लेंगे? क्या वहाँ के डेवलपमेंट में हम कुछ मदद करेंगे? 2 साल नीतीश कुमार की सरकार है, 2 साल के बाद फिर नीतीश जी की सरकार आएगी। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, पांडवों का ये सेना है, इसको हराना बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव भी वहाँ कैंप करने जा रहे हैं पूरी तरह से। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेजस्वी यादव के कैंप करने। इन पॉलिटिक्स परसेप्शन रन्स। पॉलिटिक्स में परसेप्शन चलता है, लोगों के बारे में परसेप्शन है कि किस तरह का शासन ये लोग लाएंगे। लोग समझता है किसी कीमत पर लोग वापस उस शासन को बहाल नहीं करना चाहता है, जिस शासन में जात पात हिंदू मुस्लिम शासन बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। नीतीश जी के गाड़ी में दम है और सबको इसमें कंफर्टेबल है। अंतिम सवाल में आप कह रहे हैं कि जहानाबाद में अगर वो RJD को चुनते हैं तो फिर से वही पुराना माहौल आ जाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो लोग भी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ हैं वो मेरे उम्मीदवार की तरह मधुभाषी हैं, मेरे उम्मीदवार की तरह सौम्य हैं। मेरे उम्मीदवार का जो हमारा छवि है एक सौम्य मधुभाषी व्यक्ति का, काम कम बेसी हम मानते हैं कि कम बेसी किए होंगे, बहुत लोगों का वो न्योता उता नहीं पूरे होंगे, संभव मानते हैं। 100% तो हम भी परफेक्ट नहीं है ना, तो कौन दूसरा भी MP कैसे हो जाएगा? और एंटी इनकमेंसी होगी उनके पास, हम इसमें कहीं नहीं कहते, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या आप गुस्से में ऐसा कोई निर्णय करिएगा जिससे प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने के निर्णय को आप, और सुरेंद्र यादव जाके किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे पूछिए, और अरुण बाबू किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? कौन है उनका उम्मीदवार प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है ना, पूछिए ना उनसे किसको बनाएंगे। ये सब बातें जहानाबाद के लोग को समझाएंगे, जाएंगे, बोलेंगे, गोड़ हाथ पड़ेंगे, रोएंगे, कान पकड़ के उनके लिए उठा बैठी करेंगे अपने MP जी के लिए कि भाई गलती हो गया तो हम कान पकड़ के उठा बैठी कर रहे हैं, माफ़ कीजिए उनको। हमारा घर है जहानाबाद लोकसभा में, सबको जा कर के सबके यहाँ अपना जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, सब जितने अपने ब्रह्मऋषि समाज के लोग हैं उनको गोड़ छू के प्रणाम करेंगे, बाबा को, चाचा को, काका को, और कान पकड़ के उठा बैठी करेंगे। जो गलती हुआ सो हुआ, आप माफ़ कीजिए, लेकिन अपने उम्मीदवार को, नीतीश जी का इज्जत और मोदी जी के इज्जत, राम लक्ष्मण की जोड़ी को पार लगाइए। देखिए अशोक चौधरी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कैसी तैयारी है, आपने सुना है। जहानाबाद के लोग किसे चुनेंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर किसी ऐसे को जिससे माहौल खराब हो, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।